कनाडा को अपना नया पीएम मार्क कार्नी के रूप में मिलने वाला है और लिबरल पार्टी के चुनाव में कार्नी ने कई धुरंधरों को पीछे छोड़कर जीत दर्ज की है। हालांकि कार्नी का राजनीति में कोई अनुभव नहीं है, वो एक इकोनॉमिस्ट है और बैंक ऑफ कनाडा और साथ में बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और इसी वजह से कार्नी के नाम की चर्चा का बाजार गर्म है। तो ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल और है कि आखिर मार्क कार्नी की टोटल नेटवर्थ क्या है, यानी वो कितने अमीर हैं, ये लोग जानना चाहते हैं। कनाडा के नेक्स्ट पीएम मार्क कार्नी सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल सेक्टर का एक बड़ा नाम भी है, जिन्होंने बैंक ऑफ कनाडा के हेड की भी कमान संभाली है। साथ ही साल 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर में उन्होंने ही देश को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई थी। कनाडा की सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी ने बैंक ऑफ कनाडा के पूर्व हेड मार्क कार्नी को अपना नेता चुना है और वह अब देश के नए प्रधानमंत्री होंगे। ये फैसला एक ऐसे वक्त में लिया गया है जब कनाडा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर और मर्जर की धमकियों का सामना कर रहा है। कार्नी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे, जिन्होंने जनवरी में पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी, लेकिन अगला प्रधानमंत्री चुने जाने तक वो पद पर बने रहेंगे। कार्नी को 85.9% वोट मिले हैं। माना जाता है कि अब इन अहम पदों पर रहने की वजह से वो देश को आर्थिक चुनौतियों से बाहर निकालने में सफल हो सकते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं उनकी कुल संपत्ति के बारे में। पियरे पोलिएवर न्यूज के मुताबिक 2025 तक कार्नी की कुल नेटवर्थ $6.97 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में तकरीबन 61 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। फोर्ट स्मिथ के रहने वाले कार्नी कॉर्पोरेट सेक्टर में कई हाई प्रोफाइल पोस्ट पर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ में काफी इजाफा देखने को मिला है। साथ ही उनके पोर्टफोलियो में भी काफी कुछ देखने जैसा है, जिसमें ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट में वो काफी अहम पोस्ट पर थे। इसके अलावा ब्लूमबर्ग एलपी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन पद पर भी वो शामिल रहे हैं। अब एक सवाल और आता है कि उन्होंने इतनी दौलत बनाई कैसे। तो दरअसल कार्नी ने अपनी ज्यादातर दौलत फाइनेंशियल सेक्टर में अपने लंबे करियर के दौरान कमाई है, जिसकी शुरुआत गोल्डमैन सैक्स में 13 साल के कार्यकाल से हुई। ऑक्सफोर्ड से पीएचडी करने के बाद वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में दिग्गज कंपनी में शामिल हो गए और बोस्टन, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो और टोरंटो में इसके ग्लोबल ऑफिसेज में काम किया। 59 साल के कार्नी ने सॉवरेन रिस्क के को-हेड और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले हैं और बाद में उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया उसे एक बड़ी दौलत के रूप में उन्होंने दुनिया के सामने लाया है। और 2008 में ग्लोबल मंदी सहित जटिल यानी सबसे कठिन आर्थिक चुनौतियों का सामना भी किया और इतना ही नहीं, उन्होंने देश को उस फाइनेंशियल क्राइसिस से उभारा भी है। अब एक किस्सा मार्क कार्नी का बड़ा मशहूर है। कार्नी ने एक बार कहा था कि जब मैंने गोल्डमैन सैक्स के लिए काम किया तो ये ग्लोबल फाइनेंस में सबसे जहरीला ब्रांड नहीं था, यानी टॉक्सिसिटी उस ब्रांड के अंदर नहीं थी। वो ब्रांड काफी फ्लॉलेसली काम करने पे विश्वास करता था। ये ग्लोबल फाइनेंस में सबसे अच्छा ब्रांड माना गया। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से सेंट्रल बैंकिंग में ट्रांजिशन के वक्त कार्नी 2013 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की कमान संभालने से पहले बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर बने। उन्होंने 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान कनाडा को आगे बढ़ाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिससे ये प्री क्राइसिस जीडीपी लेवल को दोबारा पाने में एक बड़ा रोल निभा पाया। आपको बता दी कि ये देश उस वक्त पहला G7 राष्ट्र बन गया। उनकी स्पेशलिटी ने, उनकी खासियत ने उन्हें 2012 में सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर का खिताब भी दिलाया, जिससे दुनिया के सबसे प्रभावशाली फाइनेंशियल लीडर्स में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हो गई। तो ये थी वो खास जानकारी मार्क कार्नी की संपत्ति के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और ऐसी तमाम अपडेट्स और इंटरनेशनल जानकारियों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।